नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे बात करने वाले हैं। वो आइडिया ये है कि अच्छा महसूस करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागना पड़े। नहीं, ये तो एक ऐसी याद है जिसे बस हमें ताज़ा करना है, उसे वापस लाना है। चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है, एक छोटा बच्चा वो बिना किसी वजह के बस खुश क्यों रहता है, मुस्कुराता रहता है? इसी सवाल में ना हमारे स्वभाव का एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। पहले हम बात करेंगे बच्चे की मुस्कान की, फिर समझेंगे हमारे भीतरी सिस्टम को, उसके बाद देखेंगे कि खुशी की ये शर्तें कैसे तोड़ी जाए, अपनी आज़ादी को वापस कैसे पाया जाए, और आखिर में अपने असली स्वभाव को हमेशा याद कैसे रखा जाए। बेसिकली हम ये समझेंगे कि खुशी से हमारा कनेक्शन टूटा कहाँ और उसे वापस कैसे जोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बच्चे की मुस्कान और वो खोया हुआ कनेक्शन। देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऐसा क्या बदल जाता है। सारा फर्क असल में बस यहीं पर है। एक बच्चा, उसके लिए खुशी बिना किसी वजह के होती है, ये उसकी कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लेकिन एक वयस्क, एक बड़ा इंसान, उसे खुश होने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए होती है। हमने अपनी खुशी को शर्तों से बांध लिया है। ये लाइन सब कुछ कह देती है ना। बच्चा बस मुस्कुराता है और हम बड़े लोग उस मुस्कुराहट का कारण ढूंढते हैं। सोचिए, हम सबने अपनी जिंदगी की शुरुआत तो ऐसे ही की थी, आज़ादी से मुस्कुराते हुए। पर फिर धीरे धीरे हमें ये सिखा दिया गया कि भाई मुस्कुराने के लिए कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। पहले खुशी बस होती थी, अब वो एक अगर के साथ आती है। अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मैंने वो नया फोन खरीद लिया तब जाकर मजा आएगा। मतलब हमारी खुशी एक तरह का सौदा बन गई है ना, किसी गोल के पूरा होने पर टिकी हुई। तो पॉइंट ये है कि कुदरत ने तो हमें आनंद दिया था फ्रीली। ये जो खुशी की शर्तें हैं ना, ये हमें समाज ने दी है। और यही बात समझनी सबसे जरूरी है। ये जो शर्तों वाली खुशी है, ये हमारा असली स्वभाव है ही नहीं। ये तो हमें सिखाया गया है, कंडीशनिंग की गई है हमारी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, हमारा भीतरी सिस्टम, यानी कि द बायोलॉजिकल ट्रूथ। अब हम ये समझेंगे कि हमारा अंदरूनी डिजाइन असल में है कैसा, और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी भी हो। तो ये सहज आनंद या इनेट जॉय है क्या? ये हमारे शरीर की वो नेचुरल डिफॉल्ट स्टेट है, जैसे दिल की धड़कन या हमारी सांसें। ये अपने आप चलती हैं ना, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही अच्छा महसूस करने की क्षमता भी हमारे अंदर पहले से ही है, जिसे किसी बाहरी वजह की जरूरत नहीं। मतलब कि अच्छा महसूस करने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस इतना याद करना है कि वो एहसास, वो फीलिंग पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। ये एक थॉट ही पूरी गेम को बदल देता है। अब बात कुछ पाने की नहीं रही, बल्कि सिर्फ याद करने की है। कितना सिंपल एग्जाम्पल है, देखिए। क्या सांस लेने के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? नहीं ना। तो फिर अच्छा महसूस करने के लिए किसी बाहरी वजह की क्या जरूरत है? ये पॉइंट इस आइडिया को और मजबूत करता है कि अच्छा महसूस करना एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, कोई रिवॉर्ड नहीं है जो मेहनत के बाद मिलेगा। तो अच्छा महसूस करना कोई प्रोसेस नहीं है जिसे स्टेप बाय स्टेप हासिल किया जाए। नहीं, ये तो एक स्टेट है, एक अवस्था जिसमें बस वापस लौटना है। तो सारी मेहनत कुछ नया बनाने की है ही नहीं, बल्कि उस रास्ते पर जो धूल मिट्टी जम गई है ना, उसे साफ करने की है, ताकि हम अपने नेचुरल स्टेट तक वापस पहुंच सकें। एक हाथ टोल की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ पर। असली शांति भीतर है, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। मतलब सच्चा सुकून, असली खुशी, वो बाहरी चीजों पर, हालात पर डिपेंड नहीं करती, वो तो अंदर से आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना नेचुरल है, हमारा स्वभाव है, तो हम इसे भूल कैसे जाते हैं? चलिए तीसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये शर्तें बनती कैसे हैं और हमें इन्हें तोड़ना क्यों जरूरी है। देखिए, पुराना तरीका क्या है जो हमें सिखाया गया है? अच्छा महसूस करने के लिए कुछ खरीदो। पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री इसी पर चलती है। पर नया तरीका जो ज्यादा पावरफुल है वो क्या है? पहले अच्छा महसूस करो और फिर कुछ खरीदो। जब हम पहले से ही अच्छा महसूस कर रहे होते हैं ना, तो हमारे फैसले बेहतर होते हैं। यहाँ एक बात साफ कर लेते हैं, चीजें खरीदना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन खुशी खरीदने की कोशिश करना वो प्रॉब्लम है। दोनों में बहुत बारीक सा फर्क है।
चीज़ों को एंजॉय करना एक बात है और अपनी खुशी को उन चीज़ों पर टिका देना ये बिल्कुल दूसरी बात है। इसे ट्राई करके देखिए। कोई भी काम करने से पहले बस एक पल के लिए अच्छा महसूस करें और फिर उस काम को करें। आप देखेंगे कि आपके फैसलों की क्वालिटी वो कई गुना बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जब हम अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ वेलबींग से ऑपरेट करते हैं तो हमारे काम, हमारे रिश्ते, सब में एक क्लैरिटी आ जाती है। तो बात ये नहीं है कि हमें खुशी चाहिए, हमें बस उस याद की ज़रूरत है कि खुशी तो पहले से ही यहीं है, हमारे अंदर। ये कुछ ऐसा है जैसे हम किसी खजाने की तलाश में पूरी दुनिया घूम रहे हैं और वो खजाना हमेशा से हमारे घर में ही छुपा हुआ था। तो अब आते हैं सबसे एम्पावरिंग हिस्से पर, अपनी आज़ादी वापस पाना। ये एक तरह की पर्सनल रेवोल्यूशन है। अब हम ये जानेंगे कि इस भूले हुए जन्मसिद्ध अधिकार को, इस बर्थ राइट को हम वापस रिक्लेम कैसे कर सकते हैं। सोचिए, जैसे किसी देश को उसकी आज़ादी का एहसास दिलाया जाता है, उसे याद दिलाया जाता है, ठीक वैसे ही हम खुद को अपनी अंदरूनी आज़ादी की याद दिला सकते हैं। कौन सी आज़ादी? अच्छा महसूस करने की आज़ादी। और जब हम इसे इस तरह से देखते हैं, एक पर्सनल फ्रीडम मूवमेंट की तरह, तो ये कोई बोझ या काम नहीं लगता, बल्कि एक सेलिब्रेशन बन जाता है। और इस आंदोलन का, इस पर्सनल रेवोल्यूशन का मूल मंत्र ये है, हर पल अच्छा महसूस करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस ये एक लाइन, ये एक अफर्मेशन, ये हमारी नेचुरल स्टेट का एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल डिक्लेरेशन है। चलिए, अब आखिर में इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं। 5वां हिस्सा, अपने स्वभाव को याद रखना। यहाँ हम एक समरी और एक सिंपल सा एक्शन प्लान देखेंगे। तो की टेकअवेज क्या है? पहली बात, अच्छा महसूस करना सांस लेने जितना ही नेचुरल है, इनबिल्ट है। दूसरी बात, ये अभी, इसी पल 24/7 अवेलेबल है, बिना किसी शर्त के। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये 3 बातें, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हमारी हकीकत है। तो अब इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? बहुत सिंपल से 3 कदम हैं। पहला, दिन में बस एक बार एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अच्छा महसूस कर सकता हूं क्योंकि मैं हूं। बस इतना ही। दूसरा, अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले बस एक पल रुकें, पहले अच्छा महसूस करें और फिर डिसाइड करें। और तीसरा, हफ्ते में एक बार बस इस आइडिया को याद कर लें ताकि ये मेमोरी फ्रेश रहे। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें वापस अपनी नेचुरल स्टेट में ले जाएंगे। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, अच्छा महसूस करना कोई स्किल नहीं है जिसे डेवलप करना है। ये तो कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है। इसे सीखना नहीं है, बस इसे अलाउ करना है, इसे याद करना है।